Hello and welcome to Learn with Swasti. We are discussing the 7th July 2024 paper. This is paper 2, series K, and we are going to be discussing Hindi as language 2. So the first para that is given is जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है. व्यक्ति के और सारे गुण उसके हिम्मत से होने से ही पैदा होती है. So I'm not reading out the paragraph. Let's go to question 121. सो सिफत का अर्थ क्या है? सो सिफत का अर्थ है विशेषता, अनुभव नहीं, उद्देश्य नहीं, स्वीकृति नहीं, विशेषता सिफत है. सो जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता है हिम्मत है. सो वी कैन पुट दैट. अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, इससे क्या अभिप्राय है? सो दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना. यहाँ पे लिखा है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, ये साधारण जीव का काम है. सो नॉट दाएं बाएं देखना, बट दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना. 123 किस गुण के होने से व्यक्ति को बाकी गुणों पैदा हो जाते हैं? तो साहस या हिम्मत होने से बाकी गुण पैदा हो जाते हैं. जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात हो रही है? तो जिसमें चुनौतियां हो, लाइक इट इज मेंशन्ड आउट हियर. जिंदगी के उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसमें सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखी गए हैं. सो जिसमें चुनौतियां होती है. साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है? कि वो लोगों के सोच की परवाह नहीं करता है. सो आउट हियर इज मेंशन, वो बिल्कुल निडर है, बेखौफ है. यही है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले क्या कह रहे हैं. तो लोगों की सोच की वो परवाह नहीं करता है. गोधुली में बसने वाले लोगों की से अभिप्राय क्या है? सो वो जो गोधुली इज नाइदर डे नॉर नाइट. सो जय पराजय के अनुभव से परे होते हैं, ना उनको जीत की कोई परवाह होती है या हार की. निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता क्या है? नी इज रहित, विदाउट. नो डर, नॉट सहित. सहित मीन्स टुगेदर. अधिकता इज टू मच एंड अभाव इज it's rahit means absolutely without. So the answer will be 1. गोधूली से तात्पर्य क्या है? गोधूली is also called संध्या बेला or evening time. So this time the second para is also very small. So both the paras are very small. This is quite a simple paper. मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत. I'm not reading this, it's not also very clear, but let's go through the questions. संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि ये आनंद का सृजन करता है. प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? तो होल थिंग इज अबाउट संगीत. तो संगीत की बात की गई है. संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? तो स्वर और लय. इट इज मेंशन्ड आउट हियर. भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट किया जाता है. सो स्वर और लय इज इंपॉर्टेंट. सार्वभौमिक का अर्थ है, सार्वभौमिक इज संपूर्ण जगत में व्याप्त जो होता है, नाइदर देश नॉर धर्म नॉर समान भाव. इट इज संपूर्ण जगत में जो व्याप्त होता है वो सार्वभौमिक होता है. संगीत हमें किस प्रकार से सांस्कृतिक बनाता है? तो ये हमारी अच्छाइयों को सामने लाता है. दैट इज व्हाई वो हमें सांस्कृतिक बनाता है, कल्चरल. संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो सुनने की कला विकसित होना, बिकॉज इट इज मेंशन्ड आउट हियर. संगीत के आनंद को प्राप्ति के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है. तो डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर. सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है? सो इट इज सर्व प्लस उच्च. भारत की शिक्षा नीति. ओके, सो वी फिनिश्ड विद द comprehension part out here and we now start with the pedagogy. भारत की शिक्षा नीति में भाषा, दैट इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, किससे समुन्नत करने के लिए कहती है? सो इट टॉक्स अबाउट मातृभाषा आधारित बहुभाषिता और मदर लैंग्वेज, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म. 137 उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसके मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को
उभारते हैं. सो दिस इज अ फेबल और जंतु कथा. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही है? सॉरी. पठन वैकल्य is dyscalculia is a पठन विकार, which is correct. लेखन वैकल्य is dysgraphia, जो लेखन विकार है, ये भी करेक्ट है. लेखन वैकल्य और dysgraphia is a पठन वैकल्य. नो, दिस इज रॉन्ग. सो ए और बी दोनों सही है. सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है. She is giving them visual material and language games. रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? सो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और रुचि का सिद्धांत. She is making them motivated and interested. शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया, that is टॉप डाउन, के बारे में क्या सही नहीं है? ओके. सुनने वाले संसार के बारे में बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं. ओके. सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है. सो ये सही नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग टॉप डाउन, you don't have to listen to every word. You're just taking the gist of what is happening. अपने पूर्व ज्ञान पर आप निर्भर होते हैं. Of course, they need to understand because they infer. And सुनने वाले सुनना चाहते हैं, उसके बारे में अनुमान लगा से. So inference is happening. The pre-knowledge is used. संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं. So I'm not really sure, but this is absolutely incorrect. ये सही नहीं है जो पूछा है. प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनना आवश्यकता है, ये not correct. So I'll go with option 2. रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? अगेन नहीं है. रचनात्मक आकलन इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट. सो लिखित परीक्षा उपयुक्त नहीं है. परियोजना, दैट्स अ प्रोजेक्ट. प्रेजेंटेशन, पद्धत कार्य, आई गेस वुड बी आई गेस दिस इज एन असाइनमेंट. बट लिखित परीक्षा ये उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं होगा. विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूचे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन. ओके. So throughout, whenever you're doing assessment, what is it called? So this is called assessment for learning, अधिगम के लिए आकलन. शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है. So they should get a print-rich environment and errors are a part of it. ये साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है. ये किसके द्वारा अनुशासित है? So this is cognitivism और संज्ञानवाद वादी. भाषा शिक्षा में रचनात्मकता, that is creativity. शिक्षण को नवीन विधियों में प्रयोग करते हुए नो. संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए ओनली यूजिंग कम्युनिकेटिव टीचिंग नो. खुले अंत वाले, सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस. सो दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर. एंड अवधारणा के प्रति समझ विभिन्न विषयों प्राप्त तत्व से मिलना. नो, आई डोंट थिंक I'll go with option 3, which is खुले अंत वाले कक्षाई पद्धत कार्य, that is open ended assignments. 145, कौन सा उपकरण समक्रमिक और समक्रमिक, ओके, सो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन शिक्षण अवसरों को उपलब्ध कराता है? रेल यात्रा टिकट, पाठ्य पुस्तकें नो. टेलीविजन, ओके, माइट बी अ गुड वन. Sometimes it is together, sometimes it is. I'll go with Padlet. But television is also, I don't know whether it can be synchronous and online, so I'll go with Padlet. भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है. गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करते हैं, दैट इज द हिंड्रेंस. ये सही नहीं है. द्वितीय भाषा की कक्षा में, सो दिस इज अ सेकेंड लैंग्वेज, एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है इस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई. ओके, शी मेड देम लिसन टू समथिंग.
उसके बाद उसने कार्यपत्रक विच इज वर्कशीट, शी गेव अ वर्कशीट, बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का उस पर निशान लगाइए। सो व्हाट इज शी डूइंग? विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण करना। शी इज आस्किंग देम टू रीड एंड एनालाइज। स्वास्थ्य पर श्रवण कार्य, दिस इज टू जेनरिक, इट इज अ श्रवण कार्य, बट व्हाट इज द कार्य? विद्यार्थियों कार्य में संलग्न किया जाए, नो नॉट रियली। स्वास्थ्य और धन कंठस्थ, सो कंठस्थ तो होगा ही नहीं, सो आई विल गो विद 1। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब? दिस इज 21st of Feb. 21st of Feb is your International Mother Language Day. 149 ईमेल में उस तरह की पहचान करिए, में उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। सो यू विल बी राइटिंग एन इनफॉर्मल ईमेल। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम आने वाली सामग्री का प्रयोग करना, दिस इज रियलिया। So with this we come to the end of Hindi as Language 2. This is paper 2 of the 7th July 2024 CTET exam, and this is series K. If this video was useful, do give it a like and follow me for your CTET preparations.